पनामा में एंग फिनायप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों न हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरूने मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांद्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फिनायप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है।
फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों ना हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरून मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फेनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है, जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी।
अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों न हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरून मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांद्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फेनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके 2 बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है।
राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों न हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरूने मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फेनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब।
मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों न हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरूने मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फेनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके 2 बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है।
डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों ना हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्जाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरूने मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांद्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फेनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों ना हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है।
इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सिला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरून मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सिला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फेनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सिला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सिला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों ना हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सिला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है।
तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरून मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फिनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों न हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था।
मार्को अपने जुर्म का एतराफ करता है और कानूनी सजा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरून मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फेनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके 2 बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों ना हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरून मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है।
कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फेनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके 2 बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों न हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरूने मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है।
पनामा में एंग फिनायप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज़्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों न हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरून मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांद्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फिनायप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है।
फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी। अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों ना हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि उसकी नीयत उठाती है। राफेल कंपनी की जिम्मेदारी संभालता है और सबसे पहले मजदूरों के लिए बेहतर सहूलियात और शफ़ाफ निज़ाम कायम करता है। वो मिगुएल को भी एक मुअज़्ज़ज़ ओहदा देता है, क्योंकि वो ईमानदारी की मिसाल था। मार्को अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और कानूनी सज़ा कबूल करता है। जेल में वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। वेरोनिका बैरून मुल्क फरार हो जाती है, लेकिन आखिरकार बैनुल अक़वामी वारंट पर गिरफ्तार हो जाती है। उसका अंजाम ये साबित करता है कि लालच कभी कामयाबी नहीं देता। चंद साल बाद कंपनी दोबारा खड़ी हो जाती है, मगर अब इसकी बुनियाद इंसाफ पर होती है। अलीना और मिगुएल की सादा मगर खुशियों भरी शादी होती है। मार्सेला खुद उनकी खुशियों में शरीक होती है और अपनी पुरानी सोच पर शर्मिंदा होती है। कहानी के आखिरी मंजर में डॉन एलिजांड्रो अपने पोते को गोद में लेकर कहता है कि असल सोना जमीन में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन अगर दिल में लालच हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। ये ड्रामा दिखाता है कि दौलत वक्ती है, ताकत आर्जी है, मगर सच और मोहब्बत हमेशा कायम रहते हैं। सोना चमक जरूर देता है, मगर इंसानियत की रोशनी इससे कहीं ज्यादा कीमती होती है। पनामा में एंग फिनाइप लुगमुकन गिंतो की कहानी एक ऐसे खानदान के गिर्द घूमती है, जिसकी दौलत, ताकत और गुरूर ने उनकी जिंदगी को सुनहरी महल में तो बदल दिया था, लेकिन अंदर से वो सब टूटे हुए थे। ये कहानी दौलत के नशे, धोखे, मोहब्बत और अंजाम की है, जहां सोना ही सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। फिलीपींस के एक अमीर सूबे में डॉन एलिजांद्रो नामी बिजनेसमैन रहता था, जिसकी गोल्ड माइन कंपनी पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोग उसे सुनहरा बादशाह कहते थे, क्योंकि उसके पास बेशुमार सोना था। उसकी बीवी मार्सेला एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी, जो अपने खानदान की इज्जत को सबसे ऊपर रखती थी। उनके दो बेटे थे। राफेल बड़ा बेटा था, संजीदा और बाप का वफादार। वो कंपनी संभालने की तैयारी कर रहा था। मार्को छोटा बेटा था, बागी और आज़ाद ख्याल, जिसे बाप की सख्ती पसंद नहीं थी।
अलीना सबसे नर्म दिल थी, जो दौलत से ज्यादा मोहब्बत और सादगी को अहमियत देती थी। कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब कंपनी को एक नई सोने की कान दरियाफ्त होती है, जिसकी कीमत अरबों में होती है। डॉन एलिजांद्रो ऐलान करता है कि जो भी इस कान को सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श बना देगा, वही उसका जानशीन होगा। ये ऐलान खानदान के अंदर मुकाबला और हसद को जन्म देता है। राफेल पूरी ईमानदारी से मंसूबाबंदी शुरू करता है। वो मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखता है और महफूज तरीके से कानकनी का निज़ाम बनाता है। दूसरी तरफ मार्को ताकत और जल्दी कामयाबी के चक्कर में एक खुफिया डील करता है, जिसमें वो गैर कानूनी तरीकों से ज्यादा सोना निकालने का मंसूबा बनाता है। उसके साथ एक चालाक बिजनेसवुमन वेरोनिका शामिल होती है, जो दरअसल कंपनी पर कब्जा करना चाहती है। अलीना को एक आम नौजवान मिगुएल से मोहब्बत हो जाती है, जो कान में मजदूर था। मिगुएल ईमानदार और बहादुर था, मगर गरीब। मार्सेला इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत करती है, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहती थी। जल्द ही मार्को के गैर कानूनी तरीकों के बायस कान में एक खौफनाक हादसा हो जाता है। कई मजदूर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें मिगुएल भी शामिल होता है। खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है। मीडिया कंपनी पर तनकीद करता है, हुकूमत तहकीकात शुरू कर देती है। डॉन एलिजांद्रो को पहली बार एहसास होता है कि दौलत की दौड़ में उसने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। राफेल सच सामने लाने का फैसला करता है, चाहे इससे खानदान की बदनामी ही क्यों न हो। वो सबूत जमा करता है कि मार्को और वेरोनिका ने गैर कानूनी खुदाई की इजाज़त दी थी। मार्को अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलता है और इल्ज़ाम मजदूरों पर डाल देता है। वेरोनिका उसे धोखा देती है और तमाम जिम्मेदारी उस पर डालकर खुद गायब हो जाती है। मार्को तन्हा रह जाता है और उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास होता है। इधर अलीना मिगुएल की तीमारदारी करती है। वो अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर दौलत ही सब कुछ है, तो फिर ये सोना उनके दिलों को खाली क्यों कर रहा है। मार्सेला का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है जब वो जख्मी मजदूरों के परिवारों का दुख देखती है। तहकीकात के नतीजे में कंपनी को भारी जुर्माना होता है और डॉन एलिजांद्रो को ओहदे से हटना पड़ता है। वो बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत खतरे में थी। अस्पताल के बिस्तर पर वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि सोना इंसान को ऊपर नहीं उठाता,